हाय गाइस, वेलकम टू नॉटी स्टिचेस। आज मैं आपके साथ प्रिंटेड कुर्ती के गले का एक डिज़ाइन शेयर करूंगी और इस डिज़ाइन को मैं तैयार करूंगी फैब्रिक ट्रायंगल्स, पर्ल्स और लेस का इस्तेमाल करके। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 16 इंच लंबी बुकरम को बीच में से फोल्ड करके रख लिया है और इसकी चौड़ाई फोल्ड करने के बाद है 4 इंच। अब हम इसके ऊपर गला बनाएंगे। तो गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 3 इंच से 1 पॉइंट कम और इस गले की लंबाई मैं ले रही हूँ 7 इंच। गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो अब हमें इस तरीके से यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ करना है। ये देखिए, तो गोल गला ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसके चारों तरफ एक बॉर्डर ड्रॉ करना है। बॉर्डर की चौड़ाई हमें 1 इंच से 1 पॉइंट कम लेनी है। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इस तरह निशान लगाते जाएंगे और यहाँ से भी हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और अब हम इन निशानों को आपस में जोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरीके से निशानों को आपस में जोड़ के हम एक गला रेडी करेंगे। अब नीचे से इसके पैनल की शेप आप गोल भी रख सकते हैं, स्क्वायर भी रख सकते हैं या फिर वी भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल शेप बना रही हूँ। और अब हमें इसकी कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग करने से पहले हम इसके बीच में एक लंबी लाइन इस तरीके से लगाएंगे। बिल्कुल किनारे के साथ साथ हमें ये लाइन इस तरीके से यहाँ पर लगा लेनी है और इसके बाद अब हम इस गले की कटिंग करेंगे। तो इस गले को मैंने थोड़ा डार्क करके भी ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि इसकी शेप मैंने कैसी बनाई है। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। बिल्कुल जहाँ पर पेन से गला ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ऊपर ही हमें काटना है। कटिंग करते हुए बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए गला। और बिल्कुल इसी तरह से बीच में से भी हम इसे काट देंगे और जो सेंटर में हमने किनारी से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर लाइन लगाई थी ना, उसे भी हमें काट देना है। ये देखिए, इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमारा गला यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। क्योंकि मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम का इस्तेमाल किया था गले की कटिंग करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर कपड़े के ऊपर प्रेस की मदद से इसको चिपका लिया है। अब मेरी प्रिंटेड कुर्ती का जो बेस कलर है उसी के साथ बिल्कुल मैच करता हुआ मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है और गले को इस कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। अब इस गले के साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें बुकरम के ऊपर इस तरह फोल्ड करना है और एक कच्ची सिलाई लगा देनी है। अगर आपके पास ग्लू स्टिक है तो आप ग्लू स्टिक की मदद से भी इसको चिपका सकते हैं, क्योंकि बाद में तो पक्की सिलाई इस पर लग ही जाएगी। ये वाली कच्ची सिलाई हम बाद में निकाल देंगे डिज़ाइन पूरा होने के बाद। और अब कुर्ती की रॉन्ग साइड पर हमें इस गले को रखना है और बिल्कुल सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है पहले, ताकि जब हम इसको पक्की सिलाई लगाएं तो गला अपनी जगह से ना हिले। तो अब बुकरम के बिल्कुल साथ साथ मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, सिलाई ना तो हमें बुकरम के ऊपर लगानी है और ना ही बुकरम से बहुत ज़्यादा दूरी पर। बुकरम की किनारे के बिल्कुल साथ साथ हमें बारीक बखिए से सिलाई लगानी है और अंदर से अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें काट देना है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसे काटते हुए बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कपड़ा बहुत कम है और अगर धागा कट जाएगा यानी सिलाई कट जाएगी तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से अब मैंने इसको सीधी तरफ पलट लिया है और अब हमें बनाने हैं फैब्रिक ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती के प्रिंट के साथ मैचिंग ही फैब्रिक लिया है येलो कलर का और इस तरीके से फोल्ड करके ट्रायंगल्स बनाए हैं। तो पहले इन ट्रायंगल्स को मैं ग्लू की मदद से चिपकाऊंगी और उसके बाद सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, हल्का हल्का ग्लू का डॉट हम लगाएंगे और सब ट्रायंगल्स को अच्छे से एक बार सेट कर लेंगे। ग्लू की मदद से थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाएंगे कपड़े के ऊपर और बाद में हम इसके नीचे एक पट्टी लगाकर इनको स्टिच कर देंगे। तो देखिए, मैं इस तरीके से ट्रायंगल्स को लगा रही हूँ। एक ट्रायंगल मैं एक तरफ लगा रही हूँ गले के पैनल पे और दूसरा ट्रायंगल मैं इस तरीके से दूसरी तरफ लगा रही हूँ।
और बिल्कुल इसी सीक्वेंस में सभी ट्रायंगल्स को हमें अच्छे से एक बार चिपका लेना है। और अच्छे से चिपकाने के बाद हम इसके नीचे एक पट्टी लगाकर इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए। और अब हम इस पैनल के दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ सिलाई लगाते हुए हमें ट्रायंगल्स को थोड़ा साइड करते जाना है। ट्रायंगल के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ट्रायंगल्स को मैंने अटैच कर लिया और अब वाइट कलर की ये बारीक वाली लेस मैंने ली है, क्योंकि इस कुर्ती के प्रिंट में जो फ्लावर्स हैं उनकी आउटलाइन वाइट कलर से हो रखी है, तो मैंने इसलिए वाइट कलर की ही लेस ली है। वैसे इसके ऊपर मैं ब्लू कलर की लेस भी लगा सकती थी, क्योंकि ब्लू पत्तियाँ भी हैं फूलों की। तो कुछ इसी तरह से आपको लेसेस और प्लेन फैब्रिक सिलेक्ट करने हैं जब भी आपको प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर डिज़ाइन बनाना है। तो कुर्ती के ही प्रिंट में से प्लेन फैब्रिक या लेसेस का कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस पट्टी के नीचे दबाते हुए लेस को लगाना है। ये देखिए वाइट लेस लगाने से एकदम उठ जाएगा ये डिज़ाइन, बहुत ही अच्छा लगेगा बनने के बाद। तो इस तरह से लेस को मैंने अच्छे से अटैच कर दिया है पट्टी के नीचे दबाते हुए, और अब हम इसके ऊपर लगी हुई कच्ची सिलाई निकाल देंगे। अब जो हमने फैब्रिक ट्रायंगल्स बनाए थे इन्हें मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब सुई की मदद से इसके ऊपर हम मोती लगाएंगे। तो पहले तो ट्रायंगल की नोक को हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे इस तरह, और अब एक एक मोती हम ट्रायंगल की नोक के बिल्कुल पास पास लगा देंगे। अब क्योंकि मैंने इसके ऊपर वाइट कलर की ही लेस लगाई है तो मोती भी मैंने वाइट कलर के ही लगाए हैं। ये देखिए इस तरह से सभी ट्रायंगल्स की नोक पर मैंने बीड्स लगा लिए हैं और गले का ये डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो चुका है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।